हरे कृष्ण। तो भी हम भजन गाएंगे। दो रंग करुणा करो बिनहि न जाने मौसम कथित प्रभु नाहि बंदे तृणधरी गौर डाकिए कुमार कृपा करिए सोमार हृदय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास रघुदास प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 Rama
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Jai Sachidananda, Jai Sachidananda, Hare Hare, Jai Sachidananda, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare
जय जय प्रभुपाद जय विष्णुपाद परमहंस प्रहलादाचार्य स्तोत्र श्रीमद वैष्णव भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन देवी संस्थापक आचार्य जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस प्रहलादाचार्य स्तोत्र श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्यामकुंड राधाकुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। भूमि वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुनिश्चित की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। हरि नाम संकीर्तन देवी की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद श्री की जय। संवेद गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौतम की जय। हरि हरि बोल। अग्रसर सकल देवता हरे कृष्ण। अग्रसर सकल देवता हरे कृष्ण। अग्रसर सकल देवता हरे कृष्ण। अग्रसर श्री श्री गुरु अग्रसर श्री प्रभुपाद जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय भक्तवृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। तो आज बहुत ही शुभ दिन है और आज हम श्री गौरांग महाप्रभु की लीला के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। आज संसार का सबसे महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव है, प्रगति है। तो दो ग्रंथ हैं, चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत। इनमें से हम महाप्रभु के प्राकट्य के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले मंगलाचरण बोलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यकृष्णाय। हरे कृष्ण। तो हम चैतन्य महाप्रभु की लीला के बारे में, प्रकट लीला के बारे में चर्चा करेंगे।
श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के अध्याय संख्या 13 में से। स्वप्रसीदतु चैतन्य देवो यस्य प्रसादतः तल्लीला वर्णने योग्य सद्य स्यादमुक्तिः। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की कामना करता हूँ, जिनकी कृपा से एक अधम भी उनकी लीलाओं का वर्णन कर सकता है। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौरचंद्र, जय अद्वैत चंद्र, जय जय नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। जय जय गदाधर जय श्रीनिवास, जय मुकुंद वासुदेव, जय हरिदास। गदाधर प्रभु की जय हो, श्रीवास ठाकुर की जय हो, मुकुंद तथा वासुदेव प्रभु की जय हो, हरिदास ठाकुर की जय हो। जय दामोदर स्वरूप जय मुरारी गुप्त, यही सब चंद्रोदय तम कैल गुप्त। स्वरूप दामोदर तथा मुरारी गुप्त की जय हो। इन सारे देदीप्यमान चंद्रमाओं ने मिलकर इस भौतिक जगत के अंधकार को दूर भगाया है। जय श्री चैतन्य चंद्र भक्त चंद्र गण, सवार प्रेम ज्योत्स्नाय उज्ज्वल त्रिभुवन। उन सारे चंद्रमाओं की जय हो जो चैतन्य महाप्रभु नामक प्रधान चंद्रमा के भक्त हैं। उनका उज्ज्वल चंद्र प्रकाश समूचे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। अब सुनिए महाप्रभु की लीला सूत्र रूप में 13। पहले सूत्र रूप में लीलाओं का वर्णन करेंगे, फिर थोड़ा सा विस्तार से कहेंगे, और फिर उसके बाद समय बचेगा तो चैतन्य भागवत से हम पढ़ेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीप अवतरी, 48 वत्सर प्रकट विहरी। श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में अवतरित होकर 48 वर्षों तक प्रकट रहे। कितने वर्षों तक? 48। और उन्होंने अपनी लीलाओं का आनंद लिया। 1407 के जन्मेर प्रमाण, 1455 हल अंतर्धान। श्री चैतन्य महाप्रभु शक संवत 1407 में प्रकट हुए और 1445 में इस जगत से अंतर्धान हो गए। कौन सा संवत? शक संवत। सारे संवत चलते हैं, तो अभी हम जो जनरली फॉलो करते हैं वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर इंग्लिश। तो 1486 में उसके अनुसार जन्म हुआ, लेकिन शक संवत जो है वो जो क्रिश्चियन कैलेंडर है उससे लगभग 79 ईयर्स पहले चलते हैं। 79 ईयर्स बाद में शुरू हुआ। विक्रमादित्य ने जो वो शक जो आक्रमणकारी थे उनको परास्त किया था, तो वहां से शुरू होता है। तो उस पहले के अंग्रेजों के आने से पहले उसी के अनुसार गणना होती थी। 2 संवत ज्यादा प्रोमिनेंट थे, एक शक संवत और एक विक्रम संवत। तो विक्रम संवत के हिसाब से विक्रम संवत थोड़ा और पहले चलते हैं। तो भी करंटली जानते हैं विक्रम संवत कौन सा चल रहा है, शक संवत कौन सा चल रहा है? हमें कुछ पता है? पता है किसी को? 2022 में से माइनस कर लीजिए 79 कितना हुआ? हाँ 1943। और विक्रम संवत कौन सा चल रहा है? विक्रम संवत थोड़ा आगे चलता है।
तो विक्रम संवत के हिसाब से थोड़ा भी 2078 कुछ चल रहा है। Anyway, और अगर हम गौरव महाप्रभु का कैलेंडर के हिसाब से भी गौरव तो कौन सा चल रहा है? गौरव महाप्रभु के जन्म के कितने साल हो गए? 535। तो श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्षों तक गृहस्थ आश्रम में रहे और सदा हरे कृष्ण आंदोलन की लीलाओं में व्यस्त रहे। गोपाल जी का तात्पर्य अनुवाद है। 26 वत्सर प्रभु कैल गृहवास निरंतर कैल कृष्ण कीर्तन विलास। कृष्ण कीर्तन विलास किया महाप्रभु ने। तो लोग समझे कृष्ण कीर्तन विलास क्या होता है? हरे कृष्ण उसका मतलब है कृष्ण कीर्तन विलास मतलब हरे कृष्ण आंदोलन। तभी जो हमारा हरे कृष्ण आंदोलन है ये कृष्ण कीर्तन विलास है। ये नहीं कि कीर्तन बस करते रहे और गोल गोल घूमते रहे, वो तो है ही, वो तो कोर चीज है। और ये प्रचार करना ऑर्गेनाइज प्रीचिंग ये भी कृष्ण कीर्तन विलास है, उसको समझना चाहिए। 24 वर्ष बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और अगले 24 वर्षों तक वे जगन्नाथपुरी में रहे। इन अंतिम 24 वर्षों में से 6 वर्षों तक वे लगातार भारत का भ्रमण करते रहे, कभी दक्षिण भारत में तो कभी बंगाल में तो कभी वृंदावन में। शेष 18 वर्षों तक वे निरंतर जगन्नाथपुरी में ही रहे। वहां उन्होंने अमृत तुल्य हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए हर एक को कृष्ण प्रेम की बाढ़ से सराबोर कर दिया। उनके गृहस्थ जीवन की लीलाएं आदि लीला अर्थात मूल लीलाएं कहलाती हैं और उनकी बाद की लीलाएं मध्य लीला तथा अंत लीला कहलाती हैं। आदि लीला के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु ने जितनी लीलाएं की उन्हें मुरारी गुप्त ने संक्षेप में अंकित किया। किन्होंने? मुरारी गुप्त। अब गए थे मुरारी गुप्त के घर जो श्री राम भक्त उन्होंने किया था। उनके बाद की शेष लीलाएं मध्य लीला तथा अंत लीला उनके सचिव स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने संक्षेप में लिपिबद्ध की और इस प्रकार में पुस्तक रूप में रखी हुई है। उनके सचिव थे सेक्रेटरी स्वरूप दामोदर गोस्वामी। सेक्रेटरी सेवा भी इंपॉर्टेंट सेवा है, तो उन्होंने महाप्रभु की सारी लीलाएं लिपिबद्ध किया और वे पुस्तक रूप में रखी हुई हैं। इन दो महापुरुषों द्वारा उनकी टिप्पणियों को देखकर तथा सुनकर कोई भी वैष्णव अर्थात भगवत भक्त इन लीलाओं को गंभीर बन सकता है। आदि लीला में 4 विभाग हैं, बाल्य, पौगंड, किशोर तथा यौवन। तो बाल लीला का वर्णन करेंगे। सर्व सद्गुण पूर्णां तां वंदे फाल्गुन पूर्णिमां यस्यां श्री कृष्ण चैतन्योऽवतीर्णः कृष्ण नामभिः। मैं फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की संध्या को सादर नमस्कार करता हूँ। तो पूर्णिमा की संध्या को भी नमस्कार करता हूँ, जो शुभ लक्षणों से पूर्ण घड़ी है। शुभ लक्षणों से पूर्ण शुभ घड़ी है जब श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण नाम के संकीर्तन के साथ अवतीर्ण हुए। फाल्गुन पूर्णिमा संध्याय प्रभुर जन्मोदय सही काले देव योगे चंद्र ग्रहण। फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या के समय जब महाप्रभु ने जन्म लिया, संयोगवश उस समय चंद्र ग्रहण भी लगा था। हरि हरि बले लोक हर्षित जन्मिला चैतन्य प्रभु नाम जन्माया। हर्ष से हर व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम हरि हरि का उच्चारण कर रहा था। हरि 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 हरि। अपने प्रकट होने के पूर्व महाप्रभु पवित्र नाम को प्रकट कर चुके थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जन्म के समय
बाल्य, पौगंड, कैशोर तथा युवावस्था में भिन्न भिन्न बहानों से लोगों को हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया। किसी भी बहाने से हरि नाम लो, अलग अलग बहाने से। बाल्य भाव छले प्रभु करे न क्रंदन, कृष्ण हरि नाम सुने हरे रोदन। अपने बाल्यकाल में जब महाप्रभु रो रहे होते थे, तब श्री कृष्ण तथा हरि के पवित्र नामों को सुनकर वो तुरंत रोना बंद कर देते थे। दिव्य वैलिड तरीका है लोगों को चैंटिंग करवाने का, कि हम लोग रो सकते हैं। इससे तो नहीं पता चलता है तो ये क्या है, प्रभु जी आप पीछे पड़े हुए हो, ठीक है क्या करना है, 16 वाले जब करना है, बस इतना ही। तरीका है। अतएव हरि हरि बले नारी गाना, देखीते आए से सर्व बंधु जना। जितने सारे स्नेहशील स्त्रियां बालक को देखने आती थी, वे बालक के रोते ही हरि हरि नाम का उच्चारण करती थी। स्नेहशीला होना भी जरूरी है, ये तो कुटाई हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं। जब स्त्रियां यह कौतुक देखती हुए आनंदित होकर हंसने लगती और वह महाप्रभु को गौर हरि कहकर पुकारने लगी, तभी से उनका अन्य नाम गौर हरि पड़ गया। उनका बाल्यकाल उनकी शिक्षा का शुभारंभ होने के समय तक रहा और बाल्यकाल समाप्ति से लेकर उनके विवाहित होने तक की उम्र पौगंड कहलाती है। उनके विवाह के बाद उनका यौवन प्रारंभ हुआ और अपनी युवावस्था में उन्होंने हर एक को सर्वत्र हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया। पौगंड अवस्था में वे गंभीर विद्यार्थी बन गए और शिष्यों को पढ़ाते भी थे। इस तरह वे सर्वत्र कृष्ण नाम की व्याख्या करते थे। व्याकरण का पाठ पढ़ाते समय तथा व्याख्या करके बताते समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को भगवान कृष्ण की महिमा के विषय में शिक्षा दी। क्योंकि उनकी सारी व्याख्याएं कृष्ण में समाप्त होती थी, अतः शिष्यगण उन्हें आसानी से समझ सकते थे। इस तरह उनका प्रभाव आश्चर्यजनक था। अगर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो और उसका एंड जो है आप कृष्ण कॉन्शियसनेस से करो, फिजिक्स कितना बढ़िया रहेगा। स्कूल में ऐसे फिजिक्स पढ़ाया जाए तो कोई फिजिक्स पढ़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी है। जारे देखे तारे कहे कह कृष्ण नामे भसाइल नवद्वीप गाम। जब चैतन्य महाप्रभु विद्यार्थी थे तब उन्हें जो कोई मिलता था उसको वे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए कहते थे। इस तरह उन्होंने पूरे नवद्वीप ग्राम को हरे कृष्ण कीर्तन से आप्लावित कर दिया। युवावस्था के कुछ पहले उन्होंने संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया। वे अपने भक्तों के साथ भाव विभोर होकर दिन रात नृत्य किया करते थे। जो महाप्रभु कीर्तन करते हुए सर्वत्र भ्रमण करने लगे, त्यों संकीर्तन आंदोलन नगर के एक छोर से दूसरे छोर तक बढ़ता गया। इस तरह उन्होंने सारे विश्व को भगवत प्रेम का वितरण करके आप्लावित कर दिया। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप क्षेत्र में 24 वर्षों तक रहे और उन्होंने हर व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने तथा इस तरह कृष्ण प्रेम में निमग्न होने के लिए प्रेरित किया। शेष 24 वर्षों तक श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर अपने भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी में निवास करते रहे। नीलाचल के इन 24 वर्षों में से 6 वर्षों तक उन्होंने सदैव कीर्तन और नृत्य द्वारा भगवत प्रेम का वितरण किया। इन 6 वर्षों में कुमारी अंतरिक्ष से लेकर बंगाल होते हुए वृंदावन तक कीर्तन करते और कृष्ण प्रेम का वितरण करते हुए उन्होंने सारे भारत का भ्रमण किया। कुमारी अंतरिक्ष मतलब कन्याकुमारी। संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु के भ्रमण के समय के कार्यकलाप ही उनकी मुख्य लीलाएं हैं।
चैतन्य संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु के भ्रमण के समय के कार्यकलाप, उनकी मुख्य लीलाएं हैं। जो कृष्ण की लीला है, ये मुख्य लीला है। ए मध्य लीला नाम लीला मुख्य धाम, श्रेष्ठ अष्टादश वर्ष अंत्य लीला नाम। शेष 18 वर्षों के उनके कार्यकलाप अंत्य लीला कहलाते हैं। इन 18 वर्षों में से वे 6 वर्षों तक लगातार जगन्नाथपुरी में रहे और नियमित रूप से कीर्तन किया और सारे भक्तों को कीर्तन तथा नृत्य द्वारा कृष्ण प्रेम के लिए प्रेरित किया। शेष 12 वर्ष जगन्नाथपुरी में रहे और कृष्ण प्रेम की दिव्य अनुभूति का आस्वादन करते हुए उन्होंने हर एक को इसके आस्वादन की विधि की शिक्षा प्रदान की। श्री चैतन्य महाप्रभु को रात दिन कृष्ण का विरह सताता रहता था। वे इस विरह के लक्षणों को प्रकट करते हुए करुण पुकार करते और पागल की तरह प्रलाप करते। इस प्रकार उद्धव से भेंट होने पर श्रीमती राधा रानी असंबद्ध बातें करती थी, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में रात दिन वैसा ही आस्वादन करते थे। इस तरह से जो है उनकी लीला होती थी। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत है। भला एक शुद्ध जीव उनके दिव्य लीलाओं को कितना विस्तार में वर्णन कर सकता है। यदि साक्षात शेषनाग अनंत को चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सूत्रबद्ध करनी पड़े तो वे 1000 मुखों से भी उनकी सीमा पा सकने में समर्थ नहीं हो सकते। श्री स्वरूप दामोदर तथा मुरारी गुप्त जैसे भक्तों ने पर्याप्त विचार विमर्श के बाद चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सूत्रबद्ध किया है। तो दोनों ने विचार विमर्श किया कौन सा लिखे। ऐसा नहीं कि अपना मन से लिख दिया, डिस्कस करके लिखा। श्री स्वरूप दामोदर तथा मुरारी गुप्त ने जो संक्षिप्त टिप्पणियां लिखी थी यही इस पुस्तक के आधार स्वरूप है। उन्हीं टिप्पणियों का अनुसरण करते हुए मैं महाप्रभु की लीलाएं लिख रहा हूँ। इन टिप्पणियों का विशद वर्णन वृंदावन ठाकुर द्वारा हुआ है। तो कैसे तो आप जो है वो उनके जन्म की लीला का वर्णन करेंगे। कोन वांछा पूर्ण लागी ब्रजेंद्र कुमार, अवतीर्ण है ते मन करीला विचार। अपने मन की एक विशेष इच्छा पूरी करने के लिए ब्रजेंद्र कुमार भगवान श्री कृष्ण ने भली भांति विचार करने के बाद इस लोक में अवतरित होने का निश्चय किया। अतः भगवान कृष्ण ने सबसे पहले अपने वरिष्ठ जनों के परिवार को पृथ्वी पर अवतरित होने दिया। मैं उनका संक्षिप्त में ही वर्णन करूंगा क्योंकि पूर्णतः वर्णन कर पाना संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने के पूर्व इन भक्तों को अपने से पहले प्रकट होने का आग्रह किया। कौन कौन थे? श्री शची देवी, जगन्नाथ मिश्र, माधवेंद्र पुरी, केशव भारती, ईश्वरपुरी, अद्वैताचार्य, श्रीवास पंडित, आचार्य रत्न, विद्यानिधि, ठाकुर हरिदास। श्रीहट्ट जिले के एक निवासी थे जिनका नाम श्री उपेंद्र मिश्र था। वे भगवान विष्णु के महान भक्त, विद्वान, पंडित, धनी तथा सारे सद्गुणों की खान थे। उपेंद्र मिश्र के 7 पुत्र थे जो सभी परम संत तथा अत्यंत प्रभावशाली थे। इनके नाम थे कंसारी, परमानंद, पद्मनाभ, सर्वेश्वर, जगन्नाथ, जनार्दन तथा त्रैलोक्यनाथ। 5वें पुत्र जगन्नाथ मिश्र ने गंगा नदी के तट पर नदिया नामक स्थान में रहने का निश्चय किया। कौन से जिले के थे जगन्नाथ मिश्र? श्रीहट्ट जिले के निवासी थे उनके पिता। लेकिन उनके पुत्र जगन्नाथ मिश्र ने सोचा कि हम गंगा नदी के तट पर नदिया नामक स्थान में रहेंगे। जगन्नाथ मिश्र को पुरंदर उपाधि मिली थी। वे नंद महाराज तथा वसुदेव की भांति समस्त सद्गुणों के सागर थे। उनकी पत्नी श्रीमती सची देवी सती स्त्री थी और अत्यंत पतिव्रता थी। सची देवी के पिता का नाम नीलांबर था तथा उनका कुल नाम चक्रवर्ती था। नीलांबर चक्रवर्ती जो महाप्रभु के नाना थे, उनका पूर्व जन्म में वो महाप्रभु की कृष्ण की लीला में वो कौन थे? गर्ग मुनि।
राढ़ देश जन्मिला ठाकुर नित्यानंद, गंगादास पंडित गुप्त मुरारी मुकुंद। राढ़ देश बंगाल का वह भाग है जहाँ गंगा दिखाई नहीं पड़ती। उसी राढ़ देश में नित्यानंद प्रभु, गंगादास पंडित, मुरारी गुप्त तथा मुकुंद ने जन्म लिया। ब्रजेंद्र कुमार भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम असंख्य भक्तों को प्रकट होने दिया और अंत में वे स्वयं प्रकट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पूर्व नवद्वीप के सारे भक्त अद्वैत आचार्य के घर में जुटा करते थे। वैष्णव की इन सभाओं में अद्वैत आचार्य भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनाया करते थे, जिसमें वे दार्शनिक चिंतन तथा सकाम कर्म की निंदा करते और भक्ति की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करते थे। वैदिक संस्कृति के सारे प्रामाणिक शास्त्र भगवान कृष्ण की भक्ति की व्याख्या से भरे पड़े हैं। इसलिए भगवान कृष्ण के भक्त दार्शनिक तर्क, योग, व्यर्थ तपस्या एवं तथाकथित धार्मिक अनुष्ठानों को मान्यता प्रदान नहीं करते। वे भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी विधि को स्वीकार नहीं करते। सारे वैष्णव अद्वैत आचार्य के घर में सदैव कृष्ण के विषय में बातें करने, कृष्ण की पूजा करने तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने में आनंद का अनुभव करते थे। किंतु अद्वैत आचार्य को पीड़ा होती थी जब वे देखते कि सारे लोग कृष्ण भावनामृत से रहित हैं और मात्र भौतिक इंद्रिय भोग में डूबे हुए हैं। संसार की ऐसी दशा देखकर वे गंभीरता पूर्वक सोचने लगे कि माया के पास से किस प्रकार इन लोगों का उद्धार किया जा सकता है। कौन सोचे? अद्वैत आचार्य। श्री अद्वैत आचार्य ने सोचा, यदि भक्ति संप्रदाय का वितरण करने के लिए स्वयं कृष्ण अवतरित हों, तभी सारे लोगों का उद्धार होना संभव है। इस उद्देश्य से अद्वैत आचार्य प्रभु ने भगवान को अवतरित कराने की प्रतिज्ञा करते हुए तुलसी दल तथा गंगा जल से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करनी शुरू कर दी। उन्होंने जोर जोर से हुंकार करके भगवान कृष्ण को प्रकट होने के लिए आमंत्रित किया और उनकी बार बार की हुंकार से कृष्ण अवतरित होने के लिए आकृष्ट हुए। जगन्नाथ मिश्र पत्नी शशिर उदरे, अष्ट कन्या क्रमे हैला जन्मी जन्मी मरे। श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म के पूर्व जगन्नाथ मिश्र की पत्नी शची माता की कोख से एक एक करके 8 पुत्रियां जन्म ले चुकी थी, किंतु उन सबकी जन्म लेने के तुरंत बाद मृत्यु हो गई। एक एक करके सारे संतानों की मृत्यु से जगन्नाथ मिश्र अत्यंत दुखी थे। अतएव उन्होंने पुत्र प्राप्ति की कामना से भगवान विष्णु के चरण कमलों की पूजा की। तबे पुत्र जनमिला विश्वरूप नाम, महागुणवान तेह बलदेव धाम। इसके बाद जगन्नाथ मिश्र को विश्वरूप नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो अत्यंत शक्तिमान तथा गुणवान थे, क्योंकि वे बलदेव के अवतार थे। आध्यात्मिक जगत में बलदेव के अंश संकर्षण कहलाते हैं, जो इस भौतिक जगत के उपादान तथा प्रत्यक्ष कारण है। विराट रूप को महासंकर्षण का विश्वरूप अवतार कहते हैं। इसी तरह विराट जगत में हमें उनके अतिरिक्त कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो इस तरह से जो है वो विश्वरूप प्रकट हुआ। विश्वरूप को पुत्र रूप में पाकर दंपति मन ही मन अत्यंत प्रसन्न थे। इसी प्रसन्नता के कारण वे गोविंद के चरण कमलों की सेवा विशेष रूप से करने लगे। शक संवत 1406 के माघ मास 1485 के जनवरी मास में भगवान कृष्ण जगन्नाथ मिश्र तथा शची देवी दोनों के ही शरीर में प्रविष्ट हुए। जगन्नाथ मिश्र ने शची माता से कहा, मैं आश्चर्य देख रहा हूँ, तुम्हारा शरीर ज्योति से युक्त है और ऐसा लगता है कि साक्षात लक्ष्मी देवी मेरे घर में पधारी हैं। मैं जहाँ कहीं जाता हूँ लोग मेरा सम्मान करते हैं। वे मेरे कहे बिना ही स्वेच्छा से मुझे धन वस्त्र तथा दान देते हैं। तो अगर हमारे हृदय में कृष्ण प्रकट हो जाएं तो बिना कहे स्वेच्छा से दान मिलेगा, लेकिन अभी इतना ज्यादा प्रोमिनेंटली नहीं प्रकट हुआ, इसलिए याचना करनी पड़ती है। सुची माता ने अपने पति से कहा,
मुझे बाह्य आकाश में अत्यंत विचित्र तेजोमय पुरुष प्रकट होते दिख रहे हैं, मानव स्तुति कर रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा है सब क्या कर रहे हैं। तब जगन्नाथ मिश्र ने कहा, मैंने सपने में भगवान के तेजोमय धाम को अपने हृदय में प्रवेश होकर देखा है। फिर यह मेरे हृदय से निकलकर तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट हुआ, इसलिए मुझे लगता है कि शीघ्र ही किसी महापुरुष का जन्म होगा। इस वार्तालाप के बाद पति पत्नी दोनों परम हर्षित थे और दोनों ने मिलकर घर की शालिग्राम शिला की सेवा की। इस तरह गर्भ 13वें मास में आ पहुंचा, किंतु शिशु के प्रसव का कोई संकेत न था। फलतः जगन्नाथ मिश्र को बड़ी चिंता होने लगी। 13 महीने हो गए थे, मुझे 9 महीने का समय रहता है, 13 महीने हो गए, यहाँ पर कोई संकेत भी नहीं मिल रहा था। तब नीलांबर चक्रवर्ती ने नक्षत्रों की गणना करके एस्ट्रोलॉजी बताया कि शुभ क्षण का लाभ उठाकर इसी मास में बालक का जन्म होगा। इस प्रकार शक संवत 1407 के फाल्गुन मास की पूर्णमासी की संध्या के समय वांछित शुभ मुहूर्त आ गया। ज्योतिर्वेद अर्थात वैदिक ज्योतिष के अनुसार मुहूर्त का वर्णन निम्न प्रकार है। शुभ जन्म चंद्र सिंह राशि पर था, सिंह उच्च स्थान पर था, ग्रहगण उच्च स्थान पर शक्तिशाली स्थिति में थे, षड्वर्ग एवं अष्टवर्ग शुभ प्रभाव को प्रदर्शित कर रहे थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी निष्कलंक चंद्रमा दिख गया तो फिर कलंक युक्त चंद्रमा की आवश्यकता कहाँ रही। यही सोचकर काले ग्रह राहु ने पूर्ण चंद्रमा को ढक लिया। तो तुम क्या कर रहे हो, जो पूर्ण चंद्र उदय हो गया, तुम कलंक वाले चंद्रमा की अभी जरूरत नहीं है, इसलिए तुम हटो, इसलिए ढक लिया। और तुरंत ही तीनों जगत कृष्ण कृष्ण हरि की ध्वनि से गुंजायमान हो उठे। जय जय ध्वनि हैला सकल भुवन, चमत्कार हैया लोक भावे मने मना। इस तरह सारे लोग चंद्र ग्रहण के समय हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे और उनके मन आश्चर्यचकित थे। जब सारा जगत इस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन कर रहा था, तब गौर हरि के रूप में स्वयं कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए। सारा जगत प्रसन्न था। जहां हिंदू लोग भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे, तो हिंदू वर्ड का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। जहां हिंदू लोग भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे, वही अहिंदू, विशेषतः मुसलमान, उनके शब्दों की हंसी हंसी में नकल कर रहे थे। उनका यही काम है। जब सारी स्त्रियां पृथ्वी पर हरिनाम का उच्चारण कर रही थी, तो उस समय स्वर्गलोक में नृत्य और गान चल रहा था, क्योंकि देवतागण अत्यंत उत्सुक थे। इस प्रकार के वातावरण में 10 दिशाएं प्रमुदित हो उठी और नदियों की तरंगे भी उसी तरह उमड़ने लगी। साथ ही सारे चर तथा अचर प्राणी दिव्य आनंद से अभिभूत हो उठे। नदिया उदय गिरि पूर्ण चंद्र गौर हरि, कृपा करी हैल उदय। पापत महैल नाश त्रिजगत उल्लास, जग भरी हरि ध्वनि है। इस तरह अपने अहेतु की कृपा से पूर्ण चंद्र रूपी गौर हरि नदिया जिले में उदित हुए। नदिया की उपमा उस समय उदयगिरी से दी गई है, जहाँ सूर्य सर्वप्रथम दिखता है। आकाश में उनके उदय होने से पापमय जीवन का अंधकार ग्रस्त हो गया और तीनों लोग हर्षित हो उठे तथा भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगे। उस समय श्री अद्वैताचार्य प्रभु अपने शांतिपुर के घर में प्रसन्न मुद्रा में नाच रहे थे। वे हरिदास ठाकुर को अपने साथ लेकर नाच रहे थे और उच्च स्वर में हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किंतु वे क्यों नाच रहे थे, यह कोई न समझ सका।
ये क्या इन्हें क्या हो गया, ये क्यों नाच रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। तो लोगों ने भी चिंता नहीं की कि एक्सप्लेनेशन दे लोगों को। चंद्रग्रहण को देखते तथा हंसते हुए अद्वैत आचार्य तथा हरिदास ठाकुर दोनों तुरंत गंगा के तट पर गए और परम हर्ष के साथ उन्होंने गंगा स्नान किया। चंद्रग्रहण के अवसर का लाभ उठाते हुए अद्वैत आचार्य ने अपनी मानसिक शक्ति द्वारा ब्राह्मणों को तरह तरह के दान दिए। जब हरिदास ने देखा कि सारा संसार हर्षित है तो उन्होंने विस्मित मन से अद्वैत आचार्य से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कह ही दिया, आपका नाचना और दान वितरित करना मुझे बहुत हर्षित कर रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि इन क्रियाओं के पीछे अवश्य ही कुछ विशेष प्रयोजन है। आचार्य रत्न चंद्रशेखर तथा श्रीवास ठाकुर उल्लास से अभिभूत हो गए और वे तुरंत गंगा नदी के तट पर गए और गंगा जल में स्नान करने लगे। उनके मन आनंद से पूर्ण थे। उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया और मनोबल द्वारा दान दिए, मानसिक दान दिए। तो मानसिक दान का भी अपना इम्पोर्टेंस है। अगर शारीरिक बल से और धन बल से हम दान नहीं दे सके तो मन से हम मनोबल से भी दान दे सकते हैं। और अभिषेक भी मनोबल से ही जब हरिदास ने देखा कि सारा संसार हर्षित है तो उन्होंने इस तरह सारे भक्त जो जहां भी जिस नगर में तथा जिस देश में थे सबके सब चंद्रग्रहण के बहाने नाचने लगे, संकीर्तन करने लगे और मनोबल द्वारा दान देने लगे। उन सबके मन प्रसन्नता के मारे विभल थे। सभी कोटियों के सम्मानीय ब्राह्मण जन तथा स्त्रियां विविध उपहारों से भरी थालियां भेंट करने आई। सोने की तरह चमचमाते स्वरूप वाले नवजात शिशु को देखकर उन सबने अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हुए आशीर्वाद दिए। समस्त दैवी स्त्रियां जिनमें ब्रह्मा जी, शिव जी, भगवान विष्णुदेव, राजा इंद्र तथा ऋषि वशिष्ठ की पत्नी एवं स्वर्ग की अप्सरा ब्रह्मा भी सम्मिलित थी, ब्राह्मणियों का वेश धारण करके नाना प्रकार के उपहार लेकर वहां पर आए। बाह्य अंतरिक्ष में सारे देवता जिनमें गंधर्व लोग, सिद्ध लोग तथा चारण लोग के निवासी सम्मिलित थे स्तुति करने लगे और गीत गा गा कर ढोल बजाकर नाचने लगे। इस प्रकार नवद्वीप नगरी में सारे पेशेवर नर्तक, गायक तथा भाटकर एकत्र होकर अत्यंत प्रसन्नता के मारे नाचने लगे। कोई यह नहीं समझ पा रहा था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नाच रहा है, कौन गा रहा है। सारा कूपन सिस्टम फेल हो गया, कोई सिस्टम नहीं था, कोई नहीं जा रहा, कोई एक दूसरे की भाषा तक नहीं समझ पा रहा था कौन से क्या है। देवता लोग वो अपने संस्कृत बोल रहे होंगे, शायद वहां बंगाली लोग समझ नहीं पा रहे हैं कौन से क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज क्लियर थी, किंतु हुआ यह कि सारा दुख और शोक तुरंत दूर हो गया और सारे लोग प्रसन्न हो उठे। इस तरह जगन्नाथ मिश्र भी आनंद से अभिभूत हो गए। चंद्रशेखर आचार्य तथा श्रीवास ठाकुर दोनों ने ही जगन्नाथ मिश्र के पास आकर तरह तरह से उनका ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने धार्मिक नियमानुसार जन्मकाल के सारे अनुष्ठान संपन्न कराए। इस तरह जगन्नाथ मिश्र ने भी तरह तरह के दान दिए। जगन्नाथ मिश्र ने भेंटों या उपहारों के रूप में जो जो धन पाया, जो कुछ उनके घर में था, उसे उन्होंने ब्राह्मणों, पेशेवर गायकों, नाचने वालों, भाटों तथा गरीबों में बांट दिया। उन्होंने दान में धन देकर उन सबका सम्मान किया। श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी के साथ में चंद्रशेखर आचार्य रत्न की पत्नी तथा अन्य स्त्रियां परम प्रसन्नता से बालक की पूजा करने के लिए सिंदूर, हल्दी, तेल, खई, भुने चावल, केले तथा नारियल जैसी सामग्री लेकर आई। चैतन्य महाप्रभु के जन्म के एक दिन बाद अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता देवी, जो जगत भर के लिए पूज्य है, अपने पति से आज्ञा लेकर और अपने साथ तरह तरह की भेंटें और उपहार लेकर उस सर्वश्रेष्ठ बालक को देखने गई।
वे अपने साथ अनेक प्रकार के सोने के आभूषण लाई थी, जिनमें हाथ के कंगन, बाजूबंद हार तथा पांव की पायल थी। तो उधर शांतिपुर में रहते थे, तो वहां से उस समय तो तुरंत नहीं आए, लेकिन वो अगले दिन आए। इस तरह से जो है वो महाप्रभु प्रकट हुए। जब सीता ठाकुरानी अपने साथ अनेक खाने की वस्तुएं, वस्त्र तथा अन्य उपहार लेकर शशि देवी के घर आई, तो वे नवजात शिशु को देखकर चकित हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि यह शिशु साक्षात गोकुल का कृष्ण है, केवल रंग का अंतर है। सर्वांग सुनिर्माण सुवर्ण प्रतिमा भान, सर्वांग सुलक्षण माया, बालकेर दिव्य ज्योति देखी पाइला बहु प्रीति, वात्सल्य ते द्रविल हृदय। बालक के दिव्य शारीरिक तेज, शुभ लक्षणों से युक्त सुगठित अंगों तथा स्वर्ण जैसे स्वरूप को देखकर सीता ठाकुरानी अत्यंत प्रसन्न थी, और अपने मातृ स्नेह के कारण उन्हें लग रहा था मानो उनका हृदय द्रवित हो उठा है। उन्होंने नवजात शिशु के सिर पर दुर्वादल तथा धान्य रखकर आशीष दिया, दीर्घायु हो। किंतु भूत प्रेत तथा डायनों से भयभीत होने के कारण उन्होंने बालक का नाम निमाई रख दिया। अनयूजुअल नाम रखने से जो है ये भूत प्रेत और डायना जो है ये नहीं आती इस दिन, क्योंकि ये क्या है उत्तर के साथ अजीब हो गई है, तो लोग अवॉइड करते हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये शिवजी तथा उनकी पत्नी की दो संगिनियां हैं, डाकिनी और शांकिनी। शिव उनकी पत्नी माता पार्वती, उनकी दो संगिनियां हैं, और उनके भूत प्रेत योनि में जन्म होने के कारण ये अत्यंत अशुभ माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये अशुभ प्राणी नीम के वृक्ष के निकट नहीं जा सकते। तो नीम का वृक्ष भी हम लगा सकते हैं, कई बार बोल चुके हैं, लेकिन तो जो है बता कि नीम का इसलिए काफी इंपॉर्टेंस है। तो जिस दिन माता तथा बालक ने स्नान किया और प्रसूति घर को छोड़ा, उस दिन सीता ठाकुरानी ने उन्हें सभी तरह के गहने और वस्त्र दिए और जगन्नाथ मिश्र को भी सम्मानित किया। तत्पश्चात सीता ठाकुरानी भी माता शशि देवी और जगन्नाथ मिश्र द्वारा समादरित होकर अपने मन में अत्यधिक प्रसन्न हुई और फिर अपने घर लौट गई। इस तरह से जो है वो महाप्रभु निमाई प्रकट हुए और लीला श्रवण करेंगे। अभी हम चैतन्य भागवत से सुनेंगे। तो बता रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में कैसी परिस्थिति थी महाप्रभु के प्रकट से पूर्व। तो बता रहे हैं कि तो महाप्रभु के भक्त थे, सभी भक्त
विभिन्न स्थानों पर अवतीर्ण हुए, परंतु उनका सबका नवद्वीप में आकर विलय हुआ। ये सब भक्तवृंद जानते थे कि नवद्वीप में महाप्रभु का अवतार होगा, इसलिए सबका सम्मिलन नवद्वीप में हुआ। श्री नवद्वीप जैसा ग्राम त्रिभुवन में और नहीं है, जहाँ श्री चैतन्य देव प्रकट हुए। नवद्वीप है न ग्राम त्रिभुवन नाई, यही अवतीर्ण है ला चैतन्य गोसाई। विधाता ने यह जानकर कि नवद्वीप में प्रभु अवतार लेंगे, उसको सब प्रकार से समृद्ध कर दिया। नवद्वीप की अतुल अनंत संपत्ति का वर्णन कौन कर सकता है, जहाँ गंगा के एक एक घाट पर लाखों लाखों लोग स्नान करते थे। एक एक जाति में त्रिविध बालक युवा वृद्ध वय प्राप्त लाखों लाखों मनुष्य थे, जो सरस्वती की कृपा से शास्त्रों में महान निपुण थे। नवद्वीप में उस समय सभी अध्यापक होने का गर्व रखते थे, और तो क्या बालक भी भट्टाचार्य से शास्त्र विचार करने के लिए तैयार रहते थे। बड़े बड़े भट्टाचार्य जो विद्वान पीएचडी हैं, उनसे भी डिबेट करने के लिए तैयार रहते थे। कौन? बच्चे भी। लोग विभिन्न देशों से पढ़ने के लिए नवद्वीप में जाते थे। जो नवद्वीप में पढ़ लेता था, उसे वह विद्या रस को पा लेता था। ज्यादा पढ़ने में भी आनंद है, जब नॉलेज होता है उसमें अलग ही मजा आता है। इस कारण से छात्रों की संख्या भी अनगिनत थी। अध्यापक ही लाखों लाखों थे, जिनकी भी कोई संख्या निश्चित नहीं थी। लाखों तो टीचर थे, स्टूडेंट तो और करोड़ों होंगे। श्री लक्ष्मी की कृपा से सब लोग सुखपूर्वक रहते थे। लक्ष्मी जी की वन साइडेड कृपा थी, परंतु उनका समय केवल व्यवहार रस अथवा विषय रस में ही व्यतीत होता था। कृष्ण राम भक्ति शून्य सकल संसार, प्रथम कलित है भविष्य आचार। सारा संसार कृष्ण राम की भक्ति से शून्य था, यहाँ तक कि कलयुग के मध्य और अंत में होने वाला अनाचार प्रथम कलिकाल में ही फैल गया। लोग इसी को धर्म एवं कर्म जानते थे और मंगल चंडी के गीत गाते हुए रात्रि जागरण करते थे। कोई मनुष्य दंभ पूर्वक मनसा देवी की पूजा करते थे, तो कोई बहुत सा धन लगाकर उनकी मूर्ति बनवाते थे। कुछ लोग पुत्र एवं कन्या के विवाह में धन नष्ट कर देते थे। इस प्रकार जगत के सभी लोगों का समय व्यर्थ चला जाता था। जो भट्टाचार्य चक्रवर्ती मिश्र उपाधिधारी थे, वे भी ग्रंथ का अनुभव नहीं जानते थे। ग्रंथों में क्या लिखा है उनको पता नहीं था। नाम था भट्टाचार्य चक्रवर्ती मिश्र, और ग्रंथ में क्या लिखा है कुछ पता नहीं। शास्त्र पढ़ाया सबे कर्म करे, श्रोतार सहित यम पाशे डूबी मरे। शास्त्र का अध्यापन कराकर एवं शास्त्र अध्ययन करके अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही ऐसा कर्म करते थे जिससे वे यमपाश में बंद कर मरते थे। वे लोग कलयुग धर्म श्री कृष्ण संकीर्तन का बखान नहीं करते थे और दूसरों के दोषों के अतिरिक्त किसी के गुणों का वर्णन तो वे करते ही नहीं थे। दूसरों के दोषों का वर्णन करने में वैसे तो मोरस बैठे रहेंगे, कई बार ऐसा होता है, लेकिन जब किसी के दोषों का वर्णन करने के लिए एकदम सारा अंदर से जो आग है, जो ड्रैगन की तरह आग निकलता है, तो ये सब स्थिति थी वहां। जो लोग विरक्त एवं तपस्वी होने का भी अभिमान रखते थे, उनके मुख से भी हरि नाम नहीं निकलता था। विरक्त हो गए, किस लिए विरक्त हो भैया? हरि नाम नहीं दे रहे हो। योगा के लिए
सीकिंग के लिए विरक्त हो गए, हरि नाम नहीं निकलेगा। कोई कोई जो अत्यंत सुकृतिवान थे, लेकिन स्नान करते समय गोविंद पुंडरीकाक्ष आदि नामों का उच्चारण करते थे। गोविंद पुंडरीकाक्ष, बस स्नान हो गया। अब नहीं, स्नान के बाद नहीं, अपवित्र हो जाएगा, नाम अपवित्र हो जाएगा, भूल है। इस प्रकार संसार को विष्णु माया से मोहित देखकर सभी भक्त मन में बहुत दुखी हुए और सोचते थे इन सब जीवों का उद्धार किस प्रकार से होगा। सारा संसार विषय सुख में लिप्त हो रहा है, कहने से कोई भी कृष्ण नाम नहीं लेता। निरंतर ये लोग विद्या कुल की ही चर्चा करते हैं, हमेशा कुल की चर्चा करते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है, लोग कुल की बहुत चर्चा करते हैं। ब्राह्मणों में ऐसा, ठाकुरों में ऐसा, इस जाति में वैसा, उस जाति में वैसा, ऐसा कई बार देखा गया। ये मारवाड़ी ऐसा, ये पंजाबियों में ऐसा, इनमें ऐसा, उनमें ऐसा, बिहारियों में ऐसा, इसी में सारे समय जब सब भागवत जन अपना नित्य कर्म कृष्ण पूजा, गंगा स्नान, कृष्ण कथा तथा कीर्तन आदि करते थे, वे सब मिलकर जगत को आशीर्वाद देते हुए कहते थे, हे कृष्णचंद्र, इन सबके ऊपर शीघ्र आप कृपा कीजिए। उसी नवद्वीप में वैष्णव में अग्रगण्य सर्व लोग पूजित श्री अद्वैत आचार्य रहते थे, जो शुद्ध ज्ञान भक्ति वैराग्य के मुख्यतर गुरु थे तथा कृष्ण भक्ति की व्याख्या करने में शंकर के समान थे। त्रिभुवन में जितने शास्त्रों का प्रचार है, उन सभी में से वे सर्वत्र यही व्याख्या करते थे कि कृष्ण पद भक्ति ही सार है, कृष्ण के चरणों में भक्ति ही सार है। वे निरंतर आनंद पूर्वक गंगा जल और तुलसी मंजरी से श्री कृष्ण की पूजा करते थे। श्री कृष्ण के आवेश के बल से अद्वैत प्रभु जो हुंकार करते थे, वो हुंकार ध्वनि ब्रह्मांड को भेद कर वैकुंठ में सुनाई देती थी। ऐसे ब्रह्मांड में वो साउंड प्रूफ बनाया गया है, इंस्ट्रक्शन ऐसा है, अंदर की आवाज बाहर नहीं जाती। यहाँ का कोलाहल वैकुंठ में जाएगा तो डिस्टर्बेंस होगा। यहाँ के लिए अलग भगवान ने विस्तार किया हुआ अपना शिवदक्षा विष्णु के रूप में, वहां तक भी नहीं पहुंचती आवाज। ब्रह्मा जी जाकर नॉक करते हैं, भीड़ लेकर जाते हैं देवताओं की तक, वहां पे वो आवाज, वो मैसेज भेजते हैं बस, वो देरली। लेकिन अद्वैत आचार्य की हुंकार जो है वो ब्रह्मांड को भेज कर सीधा वैकुंठ में। जिनकी प्रेम भक्ति की हुंकार से वशीभूत होकर श्री कृष्ण स्वयं अवतरित हुए। इसी कारण अद्वैताचार्य वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं और उनका भक्ति योग भी संपूर्ण ब्रह्मांड में धन्य है। इस प्रकार श्री अद्वैत प्रभु नवद्वीप में रहते थे और संसार को भक्ति शून्य देखकर दुखी होते रहते थे। सभी संसारिक व्यवहार रस में मत थे। कृष्ण पूजा, कृष्ण भक्ति से किसी का कोई प्रेम नहीं था। कोई ननव उपहारों द्वारा राशुली की पूजा करता था और कोई मध्य एवं मांस देकर यक्ष की पूजा करता था। कोई बकरे की बलि चढ़ाते थे। इस प्रकार अद्वैत प्रभु नवद्वीप में रहते थे और निरंतर नृत्य गीत और वाद्य के कोलाहल में परम मंगलकारी श्री कृष्ण के नाम को कोई नहीं सुनता था। श्री कृष्ण विरह उत्सवों में देवताओं को कोई सुख नहीं होता था। विशेषकर श्री अद्वैताचार्य के मन में बहुत दुख होता था। श्री अद्वैताचार्य स्वभाव से बड़े करुण हृदय थे। वे दयावश जीव के उद्धार की सदा इस प्रकार चिंता करते थे। यदि मेरे प्रभु अगर अवतार लें तो इन सभी जीवों का उद्धार हो सकता है। मेरे अद्वैत सिंह नाम की बड़ाई भी तभी है जब मैं वैकुंठ वल्लभ श्री कृष्ण के दर्शन सबको यहाँ करा, तब तो कुछ फायदा है।
मैं वैकुंठनाथ को वहां से यहाँ प्रकट करा के सभी जीवों का उद्धार करके आनंद से नाचूंगा और गाऊंगा। इस प्रकार अद्वैताचार्य दृढ़ निश्चय करके श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करने लगे। श्री अद्वैत के कारण से ही चैतन्य देव ने अवतार लिया। यह बात गौरचंद्र ने भी अपने मुंह से बार बार कही है। उसी नवदीप में श्रीवास पंडित रहते थे, जिनके घर में श्री चैतन्य का विलास हुआ। श्रीवास पंडित अपने अन्य 3 भाइयों के साथ दिन रात कृष्ण कृष्ण नाम गाते और काल में गंगा स्नान और श्री कृष्ण की पूजा करते। और भी उनके भक्त गुप्त भाव से नदियों में रहते, जिन्होंने ईश्वर की आज्ञा से पहले ही अवतार ग्रहण कर दिया था। श्री चंद्रशेखर, जगदीश पंडित, गोपीनाथ आचार्य, श्रीमान पंडित, गुप्त, गरुड़ पंडित और गंगादास पंडित आदि। तो आपस में ही वो लोग सारे कृष्ण कीर्तन करते रहते हैं। तो जो है वो जो तुलसी मंजरी और शबरमशिला की पूजा करते थे अद्वैताचार्य, उस तरह से कृष्ण को बुलाते थे और कहते थे कि यदि मैं कृष्ण का सभी को दर्शन नहीं करा सका तो अपनी इस देह से 4 भुजाएं प्रकाशित करके हाथ में चक्र धारण करके पाषंडियों के सिर काट कर उनका नाश कर दूंगा। फिर देख लेना, अगर कृष्ण प्रकट नहीं हो सके तभी ऐसा करने पर मैं समझूंगा कि कृष्ण मेरे प्रभु हैं और मैं उनका दास हूं। श्री अद्वैत निरंतर इस प्रकार कहते और संकल्प करके श्री कृष्ण के चरणों की पूजा करते। इस तरह से जो है वो तो कैसे भगवान प्रकट हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे। नवद्वीप में जगन्नाथ मिश्र रहते थे, जो कि वासुदेव की भांति स्वधर्म में पाए थे। श्री जगन्नाथ मिश्र उदार चरित्र एवं ब्राह्मणोचित संपूर्ण गुणों के खान थे। ऐसा गुण संपन्न और कोई पुरुष नहीं था जिससे उसकी उपमा दी जा सके। क्या श्री कश्यप, क्या श्री दशरथ, क्या श्री वासुदेव, क्या श्री नंद, सर्वशुद्ध सत्व तत्व श्री जगन्नाथ मिश्र में दीप्यमान थे। उनकी महाप्रतिभा शची नाम की पत्नी मूर्तिमती विष्णु भक्ति और जगत की माता थी। बहुत सी कन्याओं के तिरोभाव होने के बाद केवल एक अत्यंत सौभाग्यशाली पुत्र विश्वरूप हुआ। श्री विश्वरूप जन्म से ही कृष्ण इतर सेवा से विरक्ति थी और बचपन से ही उन्हें सभी शास्त्र स्फूर्त होने लगे थे। कृष्ण के अतिरिक्त दूसरे की सेवा से उनको विरक्ति थी। इधर समस्त संसार विष्णु भक्ति से शून्य हो रहा था और कली के प्रारंभ में ही भविष्य के अनाचार करने लगे थे। धर्म का लोप होने पर प्रभु जब मन में यह जानते हैं कि मेरे भक्त दुख पा रहे हैं, तभी वे अवतार लेते हैं। अतः भगवान श्री गौरचंद्र महाप्रभु शची एवं श्री जगन्नाथ मिश्र के देह में अधिष्ठित हुए हैं। श्री अनंत देव के मुखों से जय जय ध्वनि होने लगी। श्री जगन्नाथ मिश्र एवं श्री शची देवी सपने की तरह उस ध्वनि को सुनने लगे। उन दोनों जनों की मूर्ति महातेजमयी हो गई। फिर अन्य लोग इस बात को लक्षित नहीं कर पा रहे थे। ईश्वर अवतीर्ण होंगे यह जानकर ब्रह्मा शिवादि देवगण प्रभु की स्तुति करने लगे। ये सब कथाएं अति महावेद गोप्य हैं। इसमें किसी प्रकार का तनिक भी संदेह नहीं है। भक्ति पूर्वक ब्रह्मादि देवताओं ने जो स्तुति की थी वह सुनिए। वो तो अभी हम नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि कथा और बढ़ जाएगी। जिस तरह से जो है कृष्ण की स्तुति की थी गर्भ में देवताओं ने, वैसे ही यहाँ पर स्तुति किया ब्रह्मा जी ने शची माता के घर में श्री बलराम महाप्रभु के रूप में। और जो है वो फिर इस प्रकार ब्रह्मादि देवगण प्रतिदिन गुप्त रूप से भगवान की स्तुति करते थे। संपूर्ण भुवनों
का जिनमें वास है वे श्री भगवान शिशु माता के घर में अवस्थान कर रहे थे। फाल्गुन पूर्णिमा भी आ गई जिस दिन सूर्य प्रकट हुए। अनंत ब्रह्मांडों में जितने सुमंगल हैं वे सभी इसी पूर्णिमा में आकर मिल गए। प्रभु ने संकीर्तन को साथ लेकर अवतार लिया और ग्रहण के बहाने से उसका प्रचार किया। ईश्वर की लीलाओं को समझने की शक्ति किसमें है? उन्हीं ईश्वर की इच्छा से राहु ने चंद्रमा को आच्छादित कर दिया। समस्त नवद्वीप वासियों ने ग्रहण को लगते देखा और चारों ओर ही श्री हरि कीर्तन की मंगल ध्वनि गूंजने लगी। अनंत अर्बुद लोग हरि 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 बोलते हुए गंगा स्नान को जा रहे थे। नदियों में सर्वत्र ऐसी हरि ध्वनि हो रही थी कि समस्त ब्रह्मांड में इस ध्वनि से समस्त ब्रह्मांड इस ध्वनि से पूर्ण हो गया और कोई भी स्थान खाली न था। सब भाव वर्ग इस अपूर्व हरि ध्वनि को सुनकर कहने लगे, इस प्रकार ग्रहण निरंतर होता रहे जिसमें हरि हरि ध्वनि हो। सबने कहा, आज चित्त में बड़ा उल्लास हो रहा है। ऐसा ज्ञात होता है कि कहीं श्री कृष्ण ने जन्म तो नहीं दिया। सभी भक्तों ने गंगा स्नान को जाते समय चारों ओर से निरंतर श्री हरि कीर्तन ध्वनि को ही सुना। इसमें क्या बालक, क्या वृद्ध, क्या स्त्री, क्या सज्जन और क्या दुर्जन सब ग्रहण को देखकर हरि हरि बोल रहे थे। केवल हरि बोल ध्वनि ही सर्वत्र सुनाई दे रही थी। हरि हरि ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो रही थी। चारों ओर देवगण पुष्प वृष्टि निरंतर कर रहे थे और निरंतर जयघोष के साथ दुंदुभी बज रही थी। उसी समय सर्व जगत जीवन श्री सच्चिदानंद अवतीर्ण हुए। हरि 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 हरि। प्रभु ने चंद्रमा को ग्रास कर लिया था। उस समय कली को मर्दन करने वाला वेश धारण करके जीवों के मुख से प्रकाशित हरिनाम रूपी समुद्र उमड़ पड़ा। कौन सा समुद्र उमड़ पड़ा? हरिनाम रूपी समुद्र। प्रभु अवतीर्ण हुए और 14 भुवनों में जय जय का घोष हो रहा था। श्री गौरचंद्र को देखकर सारे नवद्वीप के लोगों के दुखों का नाश हो गया। दुंदुभी बज रही थी, सैकड़ों शंखों की ध्वनि हो रही थी और वेणु विषाण बज रहे थे। श्री चैतन्य चंद्र तथा नित्यानंद प्रभु के गुणों का वृंदावन दास गायन करते हैं। इस तरह से जो है वो देवताओं ने मंगल ध्वनि किया, देवियों ने भी मंगल ध्वनि किया और सारे देवी देवता नवद्वीप वासी ब्राह्मणों का वेश धारण करके अलग अलग रूप धारण करके वहां पर प्रकट हो गए। और इस तरह से महाप्रभु का प्रकट हुआ। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। गुरु श्री गोपाल की जय।